बाकी की बर्बादी तब हो गई जब एक दिन आसमान से जलते उल्कापिंड धरती पे गिरे। ये उल्कापिंड असल में तिलस्मी काल कोठरियां थी और उनमें से निकलने शुरू हुए नरभक्षी दानव, जिन्होंने वहां पर बहुत खून खराबा मचा दिया। लाखों लोगों की मौत हुई थी इस प्रलय में। तब ऊर्जा योद्धा और तांत्रिक कुल के कुछ वीरों ने मिलकर इस जलती हुई दुनिया की कमान संभाली। इन वीरों ने इन नरभक्षी दानवों से लड़ना शुरू किया। एक नई फेडरेशन बनी, एक नया राज्य संघ, जिसका नाम था हारकोन। शुरू में इन वीरों ने हारकोन को बना के ओसिरिस में 3 बड़े राज्य स्थापित किए। इस नई दुनिया के नए कानून बने। पूरी दुनिया इन चंद शक्तिशाली वीरों, उनके सैनिकों और जनरल्स के हाथों में थी। लेकिन बाद में ताकत के नशे में चूर हारकोन और उसके लोगों ने आम जनता को अपना गुलाम बना लिया। हारकोन के लोगों, उनके परिवारों के पास बहुत सारा पैसा था, जीवन की सारी सुविधाएं थी, लेकिन आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी एक संघर्ष था। कई जवान खूबसूरत औरतें अपना जिस्म बेच के ओसिरिस के पैसों वालों की सेवा में रहती थी। ज्यादातर आदमी लोहे के कारखानों में मजदूरी करते थे, जहां हथियार बनते थे। आसमान से गिरी उन शैतानी काल कोठरियों से निकल रहे नरभक्षी दानवों को मारने के लिए सिर्फ हारकोन के परिवारों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। गरीब परिवारों के बच्चों को तो छोटी उम्र से ही खाना और कपड़ा बनाने वाले कारखानों में काम पे लगा दिया जाता था। कुछ चंद लोगों को छोड़कर ओसिरिस की धरती पर जी रहे हर इंसान का जीवन मौत से बदतर था, और इन सबको उम्मीद थी तो बस उस एक भविष्यवाणी से। किसने की थी वो भविष्यवाणी, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और सहारा के राज्य का हर इंसान उसी भविष्यवाणी के भरोसे जी रहा था। एक दिन ओसिरिस की धरती पर शूरवीर ब्रह्मा का वंशज अग्निवंश का एक योद्धा लौटेगा, जो इन काल कोठरियों को खत्म करके एक बार फिर सत्य का राज कायम करेगा ओसिरिस पर। मानव की आंखें खुली तो वो अग्निशक्ति योगपीठ के अस्पताल में था। उसे 3 दिन बाद होश आया था। उसके शरीर के सभी घाव भर गए थे, लेकिन ऊर्जा वारों से झुलसने के निशान अब भी थे। उसके होश में आते देख वहीं खड़ी एक नर्स सीधा भाग के उसके पास आई और बोली, मानव, तुम ठीक हो? हाँ। मानव का जवाब सुन के वो नर्स बाहर गई और कुछ ही देर बाद समाया वहां अंदर आई। समाया मानव को देखकर रो पड़ी और बोली, भैया, क्यों किया आपने ये? अगर आपको कुछ हो जाता तो? तूने कहा था ना लौट के आना, देख आ गया। अच्छा ये बता, माँ कैसी है? समाया खुश होते हुए बोली, माँ अब ठीक है, और डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते में वो घर भी आ सकती है। घर के बारे में सुन के मानव को याद आया। हाँ, घर का किराया? समाया मुस्कुरा के बोली, वो एकेडमी ने हारकोन के राज्य संघ में जमा करा दिया है। मतलब? मानव के इस सवाल के जवाब में समाया बोली, मुबारक हो भैया, आप अब अग्निशक्ति योगपीठ के स्टूडेंट हैं। अब आप बनेंगे मार्शल योद्धा और मारेंगे काल कोठरियों में घुसकर नरभक्षी दानवों को, और आपकी फीस भी माफ हो चुकी है। और आपको पता है, एक खास लड़की है जिसका नाम है रूही। वो काफी पूछ रही थी कि कौन है वो लड़का जो एकेडमी के सिलेक्शन में बिना किसी ट्रेनिंग के फर्स्ट आया है। रूही का नाम सुन के मानव की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। समाया बोली, उसके नाम से इतना मुस्कुरा रहे हो, जब वो मिलेगी तो क्या होगा? वैसे एक बड़ी खबर और है, आपको सिलेक्शन की चिट्ठी देने के लिए और आपसे मिलने के लिए पता है कौन आने वाले हैं? गुरु विश्वनाथ। ये नाम सुन के मानव की आंखें फटी की फटी रह गई। गुरु विश्वनाथ आर्यव्रत के सबसे बड़े वीर योद्धा थे, नायक मार्शल थे वो कब आएंगे? मानव के इस सवाल के जवाब में समाया बोली, बहुत जल्द भैया। चलो तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। 3 दिन से क्लब नहीं गई, आज भी छुट्टी कर ली ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अपना ख्याल रखना। समाया अपने भाई को अलविदा कह के चली गई और मानव इंतजार करने लगा गुरु विश्वनाथ का, जो शायद थोड़े से व्यस्त थे। आर्यव्रत के बाजार में लोहे के औजार बेच रही एक जवान लड़की मुसीबत में थी। उसकी दुकान पर हारकोन का एक सिपाही आया था और उस सिपाही की नजर उस लड़की को देख के खराब हो गई। लड़की को सिपाही की आंखों में वहशीपन नजर आ गया था। वो समझ गई थी कि उसकी इज्जत खतरे में है। वो घबराते हुए उस सिपाही से बोली, मेरे दुकान बंद करने का समय हो गया है। उस लड़की को गंदी नजरों से देख रहा सिपाही बोला, अरे अभी कहाँ से समय हो गया? अभी तो तुझे जी भर के देखा भी नहीं है मैंने। सिपाही की बात सुन के वो लड़की घबरा गई थी। तभी वो सिपाही बोला, अच्छा बता, कितनी मुद्रा लेगी अपने आप को मुझे सौंपने के बदले?
लड़की घबराते हुए बोली, जी आप तो हारकोन के सैनिक हैं, मुझ जैसी छोटी जात वाली के साथ खुद को क्यों मैला करना चाहते हैं? तेज है तू, हाँ? बचने की कोशिश कर रही है मेरे पंजों से। अच्छा है, मजा आएगा तेरे साथ। और जहाँ तक बात है तेरे साथ मैले होने की, कभी कभी कीचड़ में नहाने में मजा आ जाता है। और ये कहकर उस सिपाही ने उस लड़की के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। सारे बाजार के लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस हारकोन सिपाही को जाके रोके। वो बेबस लड़की रो रही थी और वो आदमी एक जानवर की तरह उसके शरीर को नोच रहा था। लेकिन तभी एक ऊर्जा का ब्लास्ट हुआ और वो सिपाही बेहोश होके उस लड़की से कई फीट दूर बाहर सड़क पे जा गिरा। ये ऊर्जा का ब्लास्ट किया था दानव योद्धा गुरु विश्वनाथ ने। ओसिरिस की धरती पे भले ही हारकोन के राज्य संघ का वर्चस्व था, लेकिन ओसिरिस को उन शैतानी काल कोठरियों से बचा के, मानवता को खत्म होने से बचा के रखा था ऊर्जा शास्त्र और कुंफू के युद्ध शास्त्र में निपुण दानव योद्धाओं ने। पूरी दुनिया में दानव योद्धाओं की टोली की बहुत इज्जत की जाती थी। उनसे हारकोन का राज्य संघ भी डरता था। उस सिपाही को होश आया तो उसके सामने खड़े थे गुरु विश्वनाथ, आर्यव्रत के सबसे महान दानव योद्धा और अग्नि शक्ति योग पीठ में कुंफू के सबसे बड़े टीचर। गुरु विश्वनाथ उस सिपाही से बोले, तेरी इस बदतमीजी के लिए मैं तुझे ऐसी सजा देता कि तू हर लड़की को देखते ही बहन बना लेता, लेकिन अभी मुझे जाना है। पर अगर तूने आज के बाद किसी भी लड़की को आंख उठा के देखा तो मैं तुझे उन शैतानी काल कोठरियों में उन नरभक्षी दानवों को खिला दूंगा। वो सिपाही लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और घबरा के गुरु विश्वनाथ के सामने हाथ जोड़कर वहां से भाग गया। उस लड़की ने गुरु विश्वनाथ का धन्यवाद किया और देखते ही देखते गुरु विश्वनाथ ने अपने शरीर की ऊर्जा को केंद्रित किया और जमीन से कई सौ फीट ऊपर उड़ते हुए वहां से चले गए। आज गुरु विश्वनाथ जल्दी में थे। वो कुछ दिन पहले दानव योद्धाओं की टोली लेके एक शैतानी काल कोठरी में गए थे और एकेडमी के एडमिशन टेस्ट के दिन वहां नहीं थे, लेकिन उन्हें खबर मिल गई थी कि वहीं एकेडमी में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी 3 प्रतिद्वंदियों को एक जबरदस्त ऊर्जा के ब्लास्ट से हरा के खुद बेहोश हो गया था। उसकी सांसें बंद थी, लेकिन आज 3 दिन बाद उसके निर्जीव शरीर में प्राण फिर से लौट आए थे। कोई मानव नाम का लड़का था जिससे गुरु विश्वनाथ को मिलने की जल्दी थी। कुछ ही देर बाद मानव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने बैठे हुए थे एक बहुत ही बूढ़े, लंबे सफेद बालों वाले योगी की तरह दिखने वाले व्यक्ति। मानव उनको देखते ही पहचान गया था। उसने अक्सर इस शख्स को एकेडमी में देखा था जब वो वहां सफाई कर रहा होता था। मानव हैरान होते हुए बोला, गुरु विश्वनाथ। गुरु विश्वनाथ जो मानव को देखे जा रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, मानना पड़ेगा, बिना किसी तैयारी के तुम अग्नि शक्ति योगपीठ में एडमिशन लेने पहुंच गए। तुम्हारी जान जा सकती थी। मानव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, यही मेरा सपना है, एक दानव योद्धा बनना, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुरु विश्वनाथ मानव का जवाब सुन के थोड़ा हैरान थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, एक सफाई कर्मचारी में इतनी हिम्मत। और फिर वो बोले, अगर इतना ही जुनून था दानव योद्धा बनने का तो बचपन से ऊर्जा शास्त्र और कुंफू की ट्रेनिंग क्यों नहीं ली? यहाँ एकेडमी के गलियारों में सफाई करते क्यों फिर रहे हो इतने सालों से? मर्जी नहीं, मजबूरी से करता हूँ। एक छोटी बहन है, बूढ़ी माँ है, उनको संभालना है मुझे। मानव का ये जवाब सुन के गुरु विश्वनाथ कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, ये ऊर्जा का वार कैसे किया? मानव कुछ सोच के बोला, पता नहीं, बस उस पल में गुस्सा आ गया और वो ब्लास्ट हो गया। कोई बात नहीं, मिलके इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे हम। अब तो तुम यहीं रहने वाले हो। गुरु विश्वनाथ की बात मानव को समझ नहीं आई। क्या गुरु विश्वनाथ उसे? मानव सोच ही रहा था कि गुरु विश्वनाथ बोले, अब तुम अग्नि शक्ति योगपीठ का हिस्सा हो, स्वागत है, आज आराम कर लो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू दानव योद्धा बनने की। गुरु विश्वनाथ मानव के सिर पे हाथ फेर के एकेडमी के अस्पताल से चले गए। एकेडमी से बाहर निकलते हुए गुरु विश्वनाथ प्रिंसिपल गुरु जामवेश से मिले। उनके हाथ में मानव का एक बाल था। उन्होंने वो बाल जामवेश को देते हुए कहा, इस बाल को तमस यंत्र में डाल के पता करिए। मैं जानता हूं कि ये कौन है, बस एक आखिरी बार तसल्ली करना चाहता हूं। वहीं से बहुत दूर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे आयाम में एक शैतानी आकृति एक सिंहासन पर बैठी हुई थी।
उसके सामने एक काले रंग का रोब पहने एक आदमी खड़ा था। वो बोला, मानव वही है जिसने आर्यव्रत में वो ऊर्जा का वार किया था। वो शैतानी आकृति हल्की रोशनी में आई तो दिखा कि इस आकृति का तो सिर्फ शरीर था, सिर था ही नहीं। नहीं, सिर था जो इसके धड़ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो आकृति बोली, एक आम लड़के के अंदर इतनी ऊर्जा कैसे है? वो आदमी अपने स्वामी से बोला, शायद वो भविष्यवाणी सही है, शायद यही वो लड़का है। कावेरी की भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती, ये वो लड़का नहीं हो सकता। वो लड़का तो तभी मर गया था जब अग्नि ने पूरी ओसिरिस को राख कर दिया था। ये बात कहते हुए वो शैतानी आकृति अपने सामने खड़े उस आदमी की तरफ बढ़ी और बोली, भाई ये खतरा मोल नहीं ले सकता सम्राट। कबाल से कहो खत्म कर दे वो ओसिरिस के मसीहा को। जहां एक तरफ एक अनजान दुनिया से कुछ अनजान खतरे मानव की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं एकेडमी में कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मानव के एकेडमी में एडमिशन से आपत्ति थी। एक पेरेंट ने कहा, अरे उस लड़के को आप एकेडमी में दाखिला नहीं दे सकते हैं, आप एक जमादार को एकेडमी में एडमिशन देंगे, क्या बोलेंगे लोग? अब कचरा साफ करने वाले योद्धा बनेंगे हा? गुरु विश्वनाथ जो ये सब सुन रहे थे, वो मुस्कुराते हुए बोले, वैसे उसमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो अग्नि शक्ति योगपीठ में पढ़ने के लिए ही बना है। वो एकेडमी में कचरा साफ करता है और हम बाहर काल कोठरियों में जाके वहां का कचरा साफ करते हैं। और जहां तक बात है उसकी योग्यता की, जैसा ऊर्जा ब्लास्ट उसने किया, हमारे कई दानव योद्धा साथी नहीं कर पाते। तो आप लोग अपना वक्त खराब ना करें, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वो दानव योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेगा। मानव की किस्मत तो बदल रही थी और अब उसको इंतजार था बस उस सपने का जो वो दिन रात सोते जागते देखता था, रूही। लोग कहते हैं कि जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब पूरी कायनात आपका साथ देती है। आज मानव के साथ यही हो रहा था। वो एकेडमी के अस्पताल में अपने बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था कि तभी उसने एक आवाज सुनी, तुमको पता है ना, मेरा नाम रूही है और मैं किसी से नहीं डरती। मानव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि रूही, वो लड़की जिसके वो दिन रात सपने देखता था, उसकी तरफ चलती हुई आ रही थी। रूही उसके पास आई और बोली, तुम्हारा नाम मानव है? मानव चुप था। उसने रूही को इतनी पास से पहली बार देखा था। उसके पतले होंठ, लंबा शरीर, भूरी आंखें, सांवला रंग। मानव रूही को देख के कहीं खो गया था। रूही फिर से बोली, तुम मानव हो? मानव ने कहा, हाँ मैं ही मानव हूँ। रूही ने उसे देखा और अपने होंठ उसके होंठों पे रख दिए। क्या है मानव का अतीत? एक सफाई कर्मचारी इतना शक्तिशाली कैसे है? और क्यों रूही ने उससे पहली मुलाकात में नजदीकी बना ली? आखिर असलियत में कौन है मानव? जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए एक वीर अग्निवंशी की महागाथा, अग्निपुत्र मना, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।